हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसके हिसाब से चाइना ने अपने Su-27 SK और J-11 फाइटर्स को लद्दाख बॉर्डर पे इंडिया के खिलाफ लगा रखा है। तो आज इन्हीं दोनों फाइटर्स की बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी कैपेबिलिटी क्या है। और जहां तक रही बात चाइनीज़ F7 फाइटर फैमिली की, तो उसके वीडियो पर भी काम चल रहा है और वो बहुत जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। पर आज हम बात करेंगे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन की, जो कि है Su-27 SK और J-11 पे। तो पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के पास कुल मिला जुलाकर 59 Su-27 फाइटर्स हैं, जिसमें आपके 33 Su-27 SK हैं और 26 Su-27 UBK हैं। तो इन फाइटर्स की जो डिलीवरी है वो फरवरी 1991 में चालू हुई थी और ख़त्म हुई थी सितंबर 2009 में। तो पहला जो कॉन्ट्रैक्ट था वो था 20 Su-27 SK फाइटर को डिलीवर करने का और 4 Su-27 UBK फाइटर्स को डिलीवर करने का। तो चाइना Su-27 का पहला एक्सपोर्ट कस्टमर था और जो Su-27 SK फाइटर्स थे वो बेसिक Su-27S का ही एक एक्सपोर्ट वेरिएंट था। तो चाइना को जब Su-27 UBK डिलीवर किए गए तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये सेकेंड हैंड है, तो इसके कंपनसेशन में रशिया ने 2 और Su-27 SUBK फाइटर्स दे दिए। तो जो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट था उसकी साइनिंग में थोड़ी सी देरी हो गई थी, क्योंकि जो पेमेंट मेथड है उस पर बात नहीं बन पाई थी। तो जो पहला कॉन्ट्रैक्ट था उसमें जो 70% पेमेंट है वो बार्टर ट्रांजैक्शन के जरिए की गई थी, जिसमें चाइना ने रशिया को लाइट इंडस्ट्रियल गुड्स और खाने पीने के सामान प्रोवाइड कराए थे। तो 1995 में Su-27 की जो प्रोडक्शन लाइन है उसको चाइना में इंपोर्ट करने की बात चलाई गई और जो सेकेंड बैच है जिसमें 16 Su-27 SK फाइटर्स थे और 8 Su-27 UBK थे, उनकी डिलीवरी जुलाई 1996 तक हो गई थी। तो जो तीसरा कॉन्ट्रैक्ट है 28 Su-27 UBK फाइटर को खरीदने का, वो 3 दिसंबर 1999 में साइन किया गया था। जितने भी Su-27 फाइटर्स डिलीवर हुए थे चाइना को, उनका जो एयर फ्रेम है और लैंडिंग गियर है उसको स्ट्रेंथन कर दिया गया था बेटर एयर टू ग्राउंड रोल को परफॉर्म करने के लिए। तो जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है उसको भी इंक्रीज कर दिया गया था, तो अब ये हो गया था 33,000 किलोग्राम का। तो इसमें जो मैक्सिमम ऑर्डिनेंस वेट है वो 6,000 किलोग्राम का है। तो इसके जो एवियोनिक्स है वो Su-27 SK एवियोनिक्स से डाउनग्रेडेड है। जैसे कि जो Su-27 का L005 ECM पॉड है उसको रिप्लेस कर दिया गया था L203 से। बाकी जो इसके एवियोनिक्स है उनको अगर Su-27 SK एवियोनिक्स से कंपेयर किया जाए तो 19-20 का फ़र्क है। ये 19 है, वो 20 है। बाकी रडार की बात करें तो इसमें तिखोमिरोव का N001 मैक रडार लगा हुआ है, जिसकी जो मैक्सिमम रेंज है 5 मीटर स्क्वायर RCS ऑब्जेक्ट के लिए वो 100 किलोमीटर की है और 3 मीटर स्क्वायर RCS के लिए 65 किलोमीटर की है। बाकी परस्यूट मोड में इसकी जो रेंज है वो 3 मीटर स्क्वायर ऑब्जेक्ट के लिए खाली 40 किलोमीटर रह जाती है। बाकी रडार की ट्रैकिंग की बात करें तो ये एजीमथ में ±60 डिग्रीज तक कर सकता है और एलिवेशन में ये -55 से +60 डिग्रीज तक कर सकता है, और ये एक बार में 2 टारगेट को इंगेज करने के लिए सक्षम है। इन जनरल अगर बात करें तो ये रडार मॉडर्न स्टैंडर्ड में कहीं भी स्टैंड नहीं करता है, और हमारे जो MiG-29 और मिराजेस हैं उनके रडार की रेंजेस और कैपेबिलिटी इसकी दुगनी है। साथ ही साथ ये रडार कैपेबल नहीं है R-77 मिसाइल को फायर करने का। पर हमें यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि जो इनके Su-27 SK फाइटर्स हैं वो एयर टू ग्राउंड रोल परफॉर्म करने के लिए हैं। वहीं पर एयर टू ग्राउंड रोल की बात करें तो ये कैपेबल है फैब 500 M62 बॉम्ब्स को कैरी करने का। टोटल 8 बॉम्ब कैरी कर सकता है एक बार में। वहीं पर ये 31 फैब 250 M54 बॉम्ब को भी कैरी कर सकता है। 38 OFAB 120 फ्रेगमेंटेशन बॉम्ब को भी कैरी कर सकता है। रॉकेट पॉड की बात करें तो इसमें 4 B8M1 पॉड्स लग सकते हैं, जिसमें 80 S8 रॉकेट्स आते हैं, या फिर B13L पॉड्स को लगाएं जिसमें 20 S13 रॉकेट्स आते हैं, या फिर 4 S25 रॉकेट्स जो कि हैवी रॉकेट्स होते हैं उनको भी लगाया जा सकता है। तो यहाँ तक रही बात Su-27 SK फाइटर्स की, जो कि चाइना यूज़ करता है। तो अब यहाँ से हम बात करते हैं चाइनीज़ J-11 फाइटर्स की। तो जो J-11 फाइटर है वो कुछ नहीं, बस Su-27 SK का चाइनीज़ वर्जन है, जिसमें जो मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम है उसको इम्प्रूव कर दिया गया था, कॉकपिट डिस्प्ले को इम्प्रूव कर दिया गया था और फायर कंट्रोल सिस्टम को इम्प्रूव करके R-77 या PL-10 मिसाइल को फायर करने लायक बनाया गया था। तो कुल मिला जुलाकर चाइना के पास 95 J-11A फाइटर्स हैं
और 110 के ऊपर J-11B फाइटर है। तो J-11A की बात करें तो इसमें तिखोमिरोव का ही N001 VE मैक रडार लगा हुआ है, जो कि Su-27SK के मैक रडार से थोड़ा सा एडवांस है। इसकी जो एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटी है इस रडार की वो थोड़ी सी बेटर है, मैपिंग बेटर है, और इसका जो प्रोसेसर है उसको एक बेटर प्रोसेसर से रिप्लेस कर दिया गया था। तो जो इसकी ट्रैकिंग क्षमता है वो 10 टारगेट की है और साइमल्टेनियसली 2 टारगेट को एक बार में इंगेज कर सकता है। बाकी जो 3 मीटर स्क्वायर ऑब्जेक्ट का ट्रैकिंग डिस्टेंस है वो 65 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक एक्सटेंड हो गया था। बाकी इसमें जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम है OEPS-27 वो Su-27 से लिया गया है और Su-30 MKI के OLS-30 से इन्फीरियर है। बाकी अगर J-11B की बात करें तो इसमें मैक्सिमम चाइनीज़ टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है, जैसे कि जो इसका इंजन है वो WS-10A है, जो कि Su-27 के AL-31F इंजन से 10 किलो न्यूटन ज़्यादा थ्रस्ट पैदा करता है। बाकी जो एयर फ्रेम है वो भी थोड़ा लाइट है, क्योंकि उसमें कंपोजिट मटेरियल ज़्यादा यूज़ किए गए हैं। जो एवियोनिक्स हैं वो भी नए लगाए गए हैं। जिसका कॉकपिट है वो ग्लास कॉकपिट है। इसमें इवन ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम भी लगा हुआ है। साथ ही साथ कुछ J-11B फाइटर्स में AESA रडार भी लगे हुए हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली KLJ-7A हैं। बाकी अगर KLJ-7A की बात करें तो 5 मीटर स्क्वायर ऑब्जेक्ट के लिए इसकी जो ट्रैकिंग रेंज है वो 200 किलोमीटर की है और इसकी एबिलिटी है 15 टारगेट को ट्रैक करने की और 4 को साइमल्टेनियसली इंगेज करने की। बाकी अगर बात करें 3 मीटर स्क्वायर RCS ऑब्जेक्ट के लिए तो जो इसकी ट्रैकिंग रेंज है वो 170 किलोमीटर की होगी। बाकी अगर वेपन पैकेजेस की बात करें तो ये PL-12, PL-9, PL-8, R-77, R-27 और R-73 एयर टू एयर मिसाइल्स को फायर कर सकता है, जिसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो आई बटन में शो हो रहा होगा। तो जो J-11 फाइटर्स हैं उनमें भी जो B वेरिएंट के कुछ एयरक्राफ्ट जिनमें AESA रडार लगा हुआ है वो बेटर साबित हो सकते हैं हमारे MiG-29 UPGs और मिराज 2000 से। बट फॉर्चुनेटली जिन J-11B के वेरिएंट्स में AESA रडार लगा हुआ है वो काफ़ी कम नंबर में है। तो अगर यहाँ पर हम कंक्लूजन ड्रॉ करें तो जो Su-27SK फाइटर्स हैं वो एयर टू ग्राउंड रोल के लिए हैं, साथ ही साथ जो J-11 के A वेरिएंट्स हैं वो भी एयर टू ग्राउंड रोल के लिए हैं। बाकी जब बात आती है J-11B वेरिएंट्स की तो ये लिमिटेड एयर टू एयर रोल परफॉर्म कर सकते हैं, पर इन्फीरियर होंगे MiG-29 UPGs और मिराज 2000 की एयर टू एयर कैपेबिलिटी से। पर कुछ J-11B में AESA रडार लगे हैं, पर ये जो नंबर है वो बहुत ही कम होंगे, लेकिन ये चैलेंज कर सकते हैं हमारे MiG-29 UPGs को और अपग्रेडेड मिराज 2000s को। तो कुल मिला जुलाकर जो हमने एयरक्राफ्ट डिप्लॉय कर रखे हैं वो ज़्यादा बेटर हैं उनके एयरक्राफ्ट की एयर टू एयर कैपेबिलिटी से। बाकी अगर एयर टू ग्राउंड रोल की बात करें तो जो लद्दाख का एरिया है वो एक माउंटेनस रीजन है, तो वहाँ का जो टेरेन है वो शील्डिंग प्रोवाइड कराता है एनिमी रडार ट्रैकिंग से। तो अगर आप लो और स्लो फ्लाई कर सकते हो तो आपकी जो एयर टू ग्राउंड एबिलिटी है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी, जहाँ पर हमारा जैगुआर शाइन करता है। तो इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।